4 सालों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भूमिका में था। संगठन को मजबूती प्रदान करना, सभी चुनाव जिताना, ये जिम्मेदारी थी, उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया। अभी सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में इन 4.5 सालों में हमारी सरकार ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना एक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरना ये जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में उसको भी बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। मुझे एक दूसरी भूमिका तय की है और उस भूमिका को भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। और जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अभी तक वो अयोग्य थे, जिसके कारण कोई उनको महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। तो ये जो 4 घटनाक्रम हैं, ये चारों घटनाक्रम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर में लगातार जो आरोप लगाती रही है, उन आरोपों को केंद्र की कांग्रेस ने मान लिया है और इसलिए उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है। और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए। जय जोहार संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती में हमन लगातार चर्चा करत हन छत्तीसगढ़ के राजनीति में जो अहम खबर चलत है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो गए है। ओकर बाद कांग्रेस के जो कदम लगातार सामने आवत है, वही में आज हमन चर्चा करबो। अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम रही से ओला हटाई गई से ओला मंत्रिमंडल में स्थान मिले है। प्रेम साय जो कि मंत्रिमंडल में रही से ओला हटाए गए हैं। ओला अब नवा कैबिनेट मंत्री के दर्जा वाले आयोग में अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कांग्रेस ये कदम काबर उठावत है, बदलाव के का कारण है, कांग्रेस चुनावी संग्राम में जाए के पहले बदलाव काबर करत है, यही में आज हम चर्चा करबो। काबर कदम आई से तो लगातार आलोचना बीजेपी करत है, तो बीजेपी के एक्शन, कांग्रेस के रिएक्शन, ये सब बात में आज मन 5 के पंचायती में चर्चा करबो। पहले मिल लेथन पहुना मन से, कौन कौन पहुना है जान लो। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में कांग्रेस के पक्ष रखे बर मणि वैष्णव जी, बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार है आपके। और भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे रविंद्र सिंह जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में का कहा थे, पहले बीजेपी से शुरू करथन। ये 2 ठन फैसला आ गए है, बीजेपी के एक्शन रही। अब का है मोहन भैया, 100 दिन के सरकार बचे हैं और 100 दिन के अगर मंत्री बनाए हैं, 100 दिन में काय समझी, काय करही, काय क्रियान्वयन हुई, अगर योजना को तो समझत 100 दिन लग जाये। तो मोहन मरकाम जी अत्यक योग्य रही तो पहले मंत्री बना देना रही से, और का कहते प्रेम साय जी तो काम रही से अत्यक अयोग्य रही तो पहले हटा देना रही से। कल बिचारा के हम वो देखत रहे का थे इंटरव्यू, अत्यक रोवत गावत रही से, पूरा मीडिया के सामने रोवत रही से। पूर्व शिक्षा मंत्री है तो लगते भूपेश बघेल जी के आज दिल बदल गए, आज वो कहीं कहीं बना दे। हम पहले तो बोला शिक्षा मंत्री ला बहुत बहुत बधाई देतन, एक जिम्मेदारी मिले है प्रदेश अध्यक्ष जी ला। लेकिन एक बात है, 100 दिन जो सास के एक पिक्चर आ रही से और 100 डेज एक पिक्चर आ रही, तो में हम देखा थे नवा सस्पेंस आते, नवा कुछ होते। तो कांग्रेस भी है
अपन 100 दिन के एक नवा नवा ट्रेलर दिखा थे, का करबो का नहीं करबो। एमन कांग्रेस वाले मन कहत रही से हम हर वर्ग के ख्याल रखतन। आज मुला एहसास हो गई वह होगी वाकई एमन हर वर्ग के ख्याल रखते और सबसे ज्यादा अपन नेता मन के ख्याल रखते। कोनो कोकरो मुंह मत फूले, कोनो नाराज फूफा मत बने, कोनो नाराज बुआ मत बने करके वो देखो ओला भी दे दिस मंत्री पद, ओला अध्यक्ष बना दिस। का होते जब मीना बाजार में लेकर जाते ना, एक जन रोत रही थे तोला फुग्गा लेके दे देते पिताजी है, फिर दूसरा रोत रही थे तोला बोलते तोला दे रहे हो यार करके। तो चुनावी मीना बाजार छत्तीसगढ़ में सज गए मोहन भैया। और ये चुनावी मीना बाजार में सब लोग खुश करे के भूपेश बघेल जी के प्रयास है। ये पूरा राजनीतिक स्टंट है, कर ले जनता के कोकरो लाभ नहीं होना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अपन प्रयास में सफल तो हो गए ना, कहूं ला नाराज नहीं करे है और बदलाव भी कर डाली, तो प्रयास में तो कांग्रेस सफल हो गए। यही ला तो देखा थे जनता हा कैसे अपन अपन आदमी मन ला जगह जगह बिठा लाते, कैसे खुश कराते। जनता के कोई सूद नहीं लेते, जनता के कोई काम नहीं होते। एक ठन नगर पंचायत में चल दो, एक ठन काम हो जाए तो मैं आप ला मान जाऊं, एक ठन नगर निगम में चल दो कुछ नहीं हुए। तो जनता देखा थे कि कांग्रेस अपन लूट खसोट के अंतिम दौर में एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से लूट लो, वो अपन लो दे दो। यही मोहन मर काम है ना भैया। जब आए रही से कांग्रेस अधिवेशन हो रही तो एक पोस्टर नहीं लगी, रोवत गावत की से तो सैलजा एक पोस्टर लगवाई से कर। और ये ला जो मंत्री में अपन पदाधिकारी ला बदली से 2 घंटा में वही सैलजा हटा दे रही से मंत्रिमंडल पदाधिकारी ला। तो मोहन मर काम काय रही से कि चेहरा रही से आदिवासी चेहरा, ओकर अधिकार नहीं रही। तोला कही दे रही से ते फोटो मेरा आदिवासी है, तोला देख के हम चुनाव में आदिवासी मन ला कुछ करबो। वो अधिकार विहीन तो नेता रही से वो है प्रदेश अध्यक्ष, हम 2 घंटा में ओकर बदले निर्णय ला बदलब। तो इसको पूरा हो थे ना राजनीतिक स्टंट आए। मैं कहा तो एक पिक्चर जिसे देखत रहो एमन काय तमाशा करते, काय नाटक करते, काय राजनीतिक स्टंट करी। जनता देखा थे कि एमन अपन। तो ये भाजपा के स्टैंड है, भाजपा ला तो एमा भी खुशी नहीं है, ओमा भी खुशी नहीं है। ये हो गए तो भी नाराजगी, वो हो गए तो भी नाराजगी। लेकिन कांग्रेस का सोचा थे जान लेथन मणि जी के पास चलथन। मणि जी, ये बदलाव आप मन इतना करथो, चुनाव के बखत में 2-3 महीना बचे है, ओमा इतना बदलाव करे का जरूरत है? आप मन के सरकार ज्यादा है, बहुमत ज्यादा है, आप मन के अच्छा योजना आवा थे, ओकर बाद ये बदलाव का जरूरत है? देखो मोहन जी, जो समय अनुसार जो परिवर्तन होते वो अच्छा होते। और चुनाव के 100 दिन बचे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मोहन मरकाम जी योग्य व्यक्ति है, योग्य शिक्षा मंत्री है। 100 दिन का होकर बर 10 दिन भी काफी है अपन योग्यता दिखाए बर। तब भारतीय जनता पार्टी ला ज्यादा हमारे नेता मन की चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। पहली मोहन मरकाम जी के जब इस्तीफा हो, जब ओला हटाएगी तो ओकर चिंता करत रही से कि मोहन मरकाम जी के साथ गलत हो गए। ओकर बाद ओला शिक्षा मंत्री के पद मिल गए तो ओकर पटाक्षेप हो गए। ओकर बाद फिर दूसरा व्यक्ति खोजी नमन प्रेम साय टेकाम जी की चिंता करे लगिन। ओकर बाद प्रेम साय टेकाम जी ला योजना आयोग के अध्यक्ष बना दिन। तो ओकर बाद फिर एमन के मुद्दा खत्म हो गए। तो एवन अब तरह तरह के जो बदलाव के जो बात करत है, एमन असंतोष में संतोष खोजे के काम करत है। एमन ला जतका चिंता कांग्रेस पार्टी के है, वतका चिंता अगर अपन नेता मन के कर लेतीन तो नंद कुमार साय जी तमाम प्रकार के षड्यंत्र के आरोप लगा के भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़तीस और कांग्रेस पार्टी में नहीं आतीस। अपन नेता मन के अगर चिंता करतीस तो प्रेम प्रकाश पांडे और सरोज पांडे के बीच तना तनी नहीं थीस। अगर अपन नेता मन की चिंता करतीस तो ब्रिजमोहन अग्रवाल रमन सिंह के बीच तना तनी नहीं रहतीस। अपन अगर संगठन की चिंता करतीन तो 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष, 2 नेता प्रतिपक्ष, 3 प्रभारी, ये अतका बड़े बदलाव नहीं होती। तब भारतीय जनता पार्टी ला अपन चिंता करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं करना चाहिए। हमार तो लक्ष्य है 75 पार और हम करके रिबो। और बदलाव की चिंता भारतीय जनता पार्टी मत करे, समय अनुसार बदलाव होना चाहिए। 3 साल कार्यकाल पूरा हो गई से मोहन मरकाम जी के, तो 3 साल के बाद वो पद से हटा के कोई दूसरा महत्वपूर्ण पद दे गए है। तो एक हमला खुशी है और एमा भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपन चिंता करे। ये नियुक्तियां मन जो हो है वो का एडजस्टमेंट है, का कहूँ नाराज मत हो जाए, नाराज फूफा मत बन जाए, एक कारण ये नियुक्ति हुआ थे का? नहीं, नाराजगी वाले कोई बात नहीं। देखो बहुमत के सरकार है छत्तीसगढ़ में हमर, और नाराजगी वाले कोई बात नहीं। सब नेता संतुष्ट है, सब ला अपन अपन योग्यता के ज्ञान है, सब ला अपन जिम्मेदारी के ज्ञान है और हर कोई व्यक्ति तैयार है। हर व्यक्ति के लक्ष्य है कि 75 पार करना है आने वाला चुनाव में, और बाकी सब चीज गौण है। बाकी सब चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं है कोनो नेता के, न कोई कार्यकर्ता के। ठीक है, कांग्रेस तो भाई निश्चिंत है, कहूँ कुछ भी कहे, लेकिन अपन लाइन में वो चला थे। ओकर कोशिश है 75 पार जाना है। 75 पार बार जो उपक्रम करे बार पढ़ी वो कांग्रेस करा थे। चलथन गंगेश द्विवेदी जी के पास। गंगेश जी, देखा था आपा
अध्यक्ष बदल दीस, मंत्री बदल दीस, अब सब चीज ला बदल के कांग्रेस एक लाइन सेट करा थे। अभी थोड़े देर में सूची आज ही मंत्रिमंडल विभाग में भी थोड़ा बहुत फेरबदल है, पावरफुल कहूँ ला करही, कहूँ ला पावर घटाही। ये सब का कारण है, काबर करत है कांग्रेस का लगते आपला? मोला लगता है मोहन भाई अभी करीब हफ्ता भर पहले जो रिपोर्ट पेश हो है केंद्रीय बैठक में दिल्ली में, वहाँ पूरा छत्तीसगढ़ में सर्वे करके मोहन मरकाम जी ही रिपोर्ट ले जाकर पेश करी वहाँ बैठक में। वो बैठक में पूरा सारे विधायक जब तक कांग्रेसी विधायक है सबके सर्वे है, और उखरे हिसाब से भूपेश बघेल जी भी सबला चेतावनी दे रही है कि अपने अपने काम को सुधारो, अभी भी समय है। मतलब उससे वो रिपोर्ट में मुझे लगता है पूरा चीज स्पष्ट है, वो काखर परफॉर्मेंस कैसे है, उखरे हिसाब से सब फिर बदल कर थे। लेकिन जो समय है वो समय बहुत कम बचे है। ये काम अगर 6 महीने पहले कांग्रेस करती तो मुझे लगता है ज्यादा फायदेमंद रहती कांग्रेस पर। कोई मंत्री कार्य कोई कार्यभार संभाली तो कम से कम 6 महीने तो विभाग समझ में रखते, और वो 3 महीना मुश्किल बचे तो समझत विभाग समझत कार्यकाल खत्म हो जाए तो कोई बड़े काम मंत्री अभी जो भी बने हैं बनी नवा मंत्री वो कोई बड़े काम कर पाए ऐसा मुझे लगती है। और बाकी अब इंटरनल है कांग्रेस के दूसरा जब कुछ काम नहीं हो पाई तो मंत्री काबर बनावा थे, का लगते मंत्री बनाए कारण का है? जब काम करे के मौका नहीं मिली तो मंत्री बन के मतलब का काबर बनाए गए हैं मंत्री? अभी निश्चित तौर पर देखिए तुष्टिकरण के हिसाब से बनाया मुझे इसलिए लगता है जैसे मरकाम जी के 4 साल हो गए इसे मरकाम जिला चेंज करके वो मंत्री पद दे दिस और उखर जगह नवा अध्यक्ष जिला बना दिस, तो अब इसी से चीफ के पद से हटा दे कहीं कहीं वाला संतुष्ट करना है तो सहायक जी के जो है बोला सहायक जिला वहां से हटा के योजना आयोग में फिट कर दी। योजना आयोग के भी कोई ज्यादा कुछ काम बचे नहीं है चुनाव टाइम तक। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, तो मुझे लगता है चूंकि मोहन मरकाम चूंकि शिक्षक रही से राजनीति माइक पहली तो बोला से एक हिसाब से बोला शिक्षा मंत्री के पद दे गए ताकि जब तक सब बच्चे जो रूटीन में जो काम होला वो निपटात रही। बाकी नवा इनिशिएटिव लेके स्थिति तो मुझे दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की कोशिश है कि भाई ऐसे कोशिश किए जाए, ऐसे कदम उठाए जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। एक कारण ये कदम ला उठाए गए हैं, लेकिन बीजेपी के अपन तर्क है एक बार फिर से कांग्रेस को तीर रुक करथन और जान लेथन भाई टेकाम जी के तो कोई गलती नहीं है, मणि जी ओला भी विदा कर दो आप मन, अब ओला बना दो मंत्री से आयोग के अध्यक्ष। मरकाम जी भी अच्छा काम करत रही से बोलते हो ओकर बाद ओला मंत्री बना देगे। कुछ ना कुछ तो कारण होते ना भाई हटाए के अब बनाए के, दोनों में का कारण है? कांग्रेस ला जवाब जनता ला भी देना पड़ी, बीजेपी तो चलो सवाल उठाते, जनता ला भी बताना पड़ी आप मन चुनाव में जाही ये दोनों जन चुनाव लड़ी, कैसे जवाब दू, का जवाब दू? नहीं देखो मोहन भैया कि कोई भी व्यक्ति जो है लगातार जीवन भर एक ही पद में नहीं रह सके, चाहे आपके बात हो, चाहे मोर बात हो, चाहे काकरो बात हो, कोई भी व्यक्ति की जिम्मेदारी बदलत रही थे। मोहन मरकाम जी के 3 साल पूर्ण हो गई से 3 साल के कार्यकाल रहे थे कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के, तो जाहिर सी बात है लाजमी है कि वो पद से जो है वो पद में दूसरा व्यक्ति लाना रही से। और मोहन मरकाम जी काबर की वरिष्ठ नेता है, काबर बहुत बढ़िया से जो है संगठन ला संभाली से, तो परफॉर्मेंस के आधार पर ओला जिम्मेदारी भी देना रही से। वही प्रेम साय टेकाम जी भी काफी अच्छा काम करे है, तो ओकर भी जो है परिवर्तन जो है जिम्मेदारी काबर की बदल रही थे, तो ओला भी योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये प्रकार से कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन हो थे। काकरो परफॉर्मेंस खराब है कि अच्छा है ये बात नहीं, जिम्मेदारी जो है बदलत रहना चाहिए, जिम्मेदारी बदलना जरूरी है, ओकर से परफॉर्मेंस में सुधार आते, गुणवत्ता आते। तो ये सब में कोई ऐसी बात नहीं है कि काकर परफॉर्मेंस खराब रही से कि अच्छा रही से, परिवर्तन नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है। ओम माथुर कहा थे कि भाई भय हो गए एक कारण बदलाव करे थे, का के भय है? नहीं, कांग्रेस पार्टी में 2 पद अगर बदली हो गए तो एला भय कहते तो 4 जो प्रदेश अध्यक्ष बदली हो है 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी में, 2 नेता प्रतिपक्ष बदले गए है 4.5 साल में, 3 प्रभारी बदले गए है 4.5 साल में, तो एला का कहना चाहिए? फिर अगर एला भय कहते तो फिर ये जो अतका सारा बड़े परिवर्तन हो है भारतीय जनता पार्टी में, एला का कहना चाहिए? फिर वो माथुर जवाब दे बात के, तब भय तो जो है वो असल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी नया प्रयोग करत है, एक व्यक्ति ला देखते कौन अच्छा काम कर सकत है, काकरो परफॉर्मेंस बोला समझे नहीं आते कि कौन अच्छा काम करते, कौन खराब काम करते, बात समझे नहीं सकते हो मन। और जो क्षेत्रीय जो नेता है, राज्य के जो नेता है, वो मन तो बिल्कुल अप्रासंगिक साबित हो चुके हैं, भ्रष्टाचारी साबित हो गए हैं। तो वो मन के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा भी नहीं है। 30 केंद्रीय मंत्री आ गए, नरेंद्र मोदी जी आ गए, अमित शाह 2 बार आ गए, तो ये जो है केंद्रीय नेतृत्व भरोसा भी नहीं है। वो मन जाना थे कि अगर राज्य के नेता मन के ऊपर
कमान अगर छोड़ दे वो तो ये मन पूरा बर्बाद कर दिए। 14 सीट है वो कहीं 8, 9, 10 न हो जाए। ठीक है रविंद्र जी, सुना तो आप भाई आप मन के यहाँ भी तो परिवर्तन एकदम लाट के लाट हुए है। प्रभारी बदल दो, नेता पति बदल दो, अध्यक्ष बदल दो, 4 गांव अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रभारी मन ला बदल दो, नवा नियुक्ति हुआ थे। आप मन के खुद के घर में इतना सारा परिवर्तन हो गए, आप मन दूसर के घर में उंगली उठा तो भाई चुनाव लड़ो ना भाई, ये का परिवर्तन में आप मन ध्यान देवत हो? ये तो प्रक्रिया है, आपके यहाँ भी होते, कांग्रेस में भी होते। देखो हमारे यहाँ के परिवर्तन और कांग्रेस के परिवर्तन में ना भैया जमीन आसमान के अंतर है। हमारे यहाँ परिवर्तन किसे होते कि हम अपन प्रक्रिया के तहत चलतन। अभी जैसे कहा कि थे मणि भाई की से परिवर्तन होते रहना चाहिए, गुणात्मक परिवर्तन होते। 3 साल हमारे यहाँ कार्यकाल होते करके मोहन मरकाम जी के 3 साल पूरा हो गए से आप मन के यहाँ 4 परिवर्तन हो गए, 4 प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तित हो गए। ये प्रक्रिया नहीं कहे जाए, प्रक्रिया नहीं, ये प्रयोग कहे जाते। प्रक्रिया नहीं, प्रयोग है, प्रयोग। 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष के बदलना, 2 नेता प्रतिपक्ष के बदलना, 3 प्रभारी के बदलना, ये प्रयोग है, ये प्रक्रिया नो है। प्रक्रिया ये ला कहे जाते। 3 साल पूरा हो काम जी के, दूसरा प्रक्रिया कहे। अब जब मैं बोला था तो सुन लो। ठीक है, जल्दी बोल दो। मैं एक बार भी भाई, अब रहेगी बात सुनो। हमारा राज्य छत्तीसगढ़ में हमारे नेता मना प्रासंगिक हो गए, चलो मैं मान गया, हमारा प्रासंगिकता छोड़ दो। हमारे नेता भ्रष्टाचारी किसे हो गए? सत्ता में तो आप मन हो, तो छत्तीसगढ़ के नेता मन, भाजपा के मन कहाँ से भ्रष्टाचारी हो गए जी? आप मन के नेता भ्रष्टाचार हुई। हम तो अभी दायित्व में नहीं है, हम तो विपक्ष में है। आप लोग मतलब रात दिन 3 रात यही दिखेगा कौन भ्रष्टाचारी हो गए और कहा हो गए। अरे जब सत्ता में नहीं रहो तब भी इसने कहा रहे हो, सत्ता में हो तब भी की तो तुम कुछ करू। 4.5 साल तो गुजार ले। यदि हम भ्रष्टाचारी हो गए ना, हमारा भ्रष्टाचारी दिखते पकड़ो का बन नहीं तुमन, तुम्हारे कर्तव्य क्या है? आप मन के मुला एक चीज लगते मन्ना मुंगेरी लाल मितान बना ले, 3 दोपहर रात उनका साथ बीतते और उनका ले सोचते 75 सीट आ जाई, 78 सीट आ जाई, तो तुम ऐसा मुंगेरी लाला पाल के रखो। हम वास्तविकता देखते हैं, एक बार आगे हो 71-72 में वो काबर आगे रहो, झूठा घोषणा पत्र के कारण भूल जाओ, 17-18 सीट में उतर जाओ तो कोई बहुत बड़े बात नहीं है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के रूप में नहीं हो, छत्तीसगढ़ में भी उसने धार को आ जाओ। और दूसरा बात, राजनीति की प्रक्रिया कभी कमजोर नहीं है। सुनो, हमारे यहाँ नेता मन आते ना तेमन का थे, मालूम कांग्रेस वाले मन छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मन कमजोर हो गए, केंद्रीय शक्ति के बल पे लड़ा थे। तो तू बात कही देता हूँ मैं, अच्छा ध्यान से सुन लो एक बार। हमारे यहाँ नेता जो होते शीर्षस्थ नेता, वो बूथ अध्यक्ष तक से मिले लाते, उनका घर में खाना खाए जाते। ये राहुल गांधी जी से नहीं भागे कि वो चला चुनाव में कहूं नहीं जाए, भाग जाते। उनकर से आप मन के संपर्क करना कठिन हो। तो हमारे यहाँ तो एक सिस्टम बने हैं, हमारे बड़े नेता छोटे नेता तक आते ना। नरेंद्र मोदी कौन बूथ अध्यक्ष के घर खाना खाए गेरी से? अरे राहुल गांधी भागा थे, राहुल गांधी से मोदी अमित शाह भागा थे, होते ना। राहुल गांधी से मोदी और अमित शाह भागत है भैया। समझ के नाते आते वो हमारे प्रदेश इकाई के साथ भी बैठक करते, बूथ अध्यक्ष के साथ भी बैठक करते। हम ऐसा ऊपरी दिखावा करिया वाले नहीं है। तो ये बात आप समझ लो। और एक चीज मैं चुनौती देता हूँ, यदि हमारे केंद्रीय नेतृत्व आते चुनाव में, तो आप मन के यदि कांग्रेस मजबूत हुई है हिम्मत, तो सोनिया गांधी मत आन दऊ छत्तीसगढ़, राहुल गांधी मत आन दऊ छत्तीसगढ़, प्रियंका गांधी मत आन दऊ छत्तीसगढ़, मल्लिकार्जुन खड़गे मत आन दऊ छत्तीसगढ़। अपन तब मैं लड़के बताऊं, मैं जान जाऊं कि कांग्रेस लेकिन ये मुद्दा खत्म हो गए कि नहीं? अब ये जो मुद्दा आप मन उठाए रहे हो कि मोहन मरकाम के का हुई, प्रेम साय के का हुई, ये सब मुद्दा खत्म हो गए कि नहीं? माना ये मान लेना नहीं मोहन भैया। देखो कल बताता हूँ, कल का की थे जब प्रेम साय जी काम है ना, प्रेस वार्ता करत रही, जब पूछत रही से तो का बोली, इस्तीफा मैं नहीं दे हूँ। मैं इस्तीफा कौन देता, इस्तीफा लिया जाता। तो आप तो अध्यक्ष बन गए ना भाई, आप तो खुश हो गए, कैबिनेट मंत्री तो है ना, इस्तीफा लेके अब कैबिनेट मंत्री बना ली ना भाई। फिर कहा था, अरे जब 4 महीने 100 दिन बचे हो करन देना रही शिक्षा मंत्री के भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से लिखा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार भाजपा के हिसाब से चला, तो खुद करन देना चाहिए, सर्वे देना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से थोड़ी चली, कांग्रेस पार्टी जनता के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, अभी तो नहीं मालूम। ठीक है, चलो हो गया, ठीक है रविंद्र जी, हो गए, ठीक है। गंगेश द्विवेदी जी का चलो, ठीक है, आहूँ गंगेश जी, ये बताओ कि भाई अब का होया है? अब 2 ठन बड़े फैसला हो गए हैं, मंत्रिमंडल के फेरबदल थोड़ा बहुत बाकी है। कांग्रेस
सबला संतुष्ट करे के रणनीति में काम करत है। एक फायदा भी है बहुत ज्यादा है काबर की कांग्रेस के एक हार के बड़े कारण रही हमेशा बनते असंतोष गुटबाजी, वो दोनों चीज ला खत्म कर दे, यही कारण लगातार फैसला हुआ थे। का कहना है आपके, अब का हो गया है, कांग्रेस आगे का करी, का कदम उठाई? अब चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टी अब तो चुनावी मोड में आ चुके हैं और मोर हिसाब से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी विभागीय स्तर में बचे नहीं है। जो रूटीन काम होना है वो होना ही है, अधिकारी मन के माध्यम से जो होना है। जो बड़े फैसला है वो बहुत ज्यादा बना नहीं लगा कि हमारी कोई बड़े फैसला विभागीय रूप से, और लगभग सितंबर के में या सितंबर अंत तक आचार संहिता लगना है। तो ऐसे कुल मिला के दोनों पार्टी है मिशन मोड में आगे है, चुनाव लड़े की तैयारी में आगे है। तो अभी जो पद के जो विभाजन हो है क्योंकि संतुष्टि करे के हिसाब से हो है, अब एक बार सब भिड़ी चुनाव पर तो बहुत ज्यादा कि असंतोष भर मत हो पाए। इन्हें कांग्रेस बैलेंस करे, सामूहिक नेतृत्व लेके चलना है। और बोला लगा था जैसे भी टीएस बाबा है, टीएस बाबा मुख्यमंत्री घोषित करे है, वो मन लगता है कुछ और विभाग बाबा दे सके जा सकते। मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे विभाग है, वहां से कुछ विभाग उठा के बाबा ला दे जा सकते। हो सकते वो पंचायत ग्रामीण विकास भी वापस कर दिए जाए, बाबा जी का असंतुष्ट हो गए इस विभाग से। तो इस तरह बाबा के कत्ल भी वो वापस महत्वपूर्ण रूप से चुनाव के वक्त साबित करने का जरूरी है। काबा की सरगुजा क्षेत्र से पूरा 14 सीट उठाके ला रही से बाबा जी, और बाबा वो तरफ संदेश रही कि मुख्यमंत्री बन नहीं पाई। तो जनता होती है, जनता में तो नाराजगी है, कोई तो बात नहीं है कि जो वादा कांग्रेस पूरा करी ओखर हिसाब से ओखर आदमी ओखर क्षेत्र के बड़े नेता नहीं बन पाई मुख्यमंत्री। तो वो सब चीज बैलेंस करे बस लगता है मुख्यमंत्री और कुछ विभाग दी जो अभी 100 दिन तक चली। ठीक है, और ये हिसाब से कांग्रेस वापस दोनों पार्टी के चुनावी मोड में है, तो चुनाव तैयारी में भी सीधा बात। ठीक है, ये विश्लेषण से एक बात सामने आया है कि कांग्रेस एक्सरसाइज बहुत करा थे, हर साइड से कोशिश ये है कि भाई कहूँ ला असंतोष के स्वर नहीं सुनाई देना चाहिए और चुनाव जाना है ओकर पहले सब कुछ ऑल इज वेल होना चाहिए। मणि जी, इतना एक्सरसाइज के का मतलब है? जब आप मन बढ़िया करत हो तो ये एक्सरसाइज के का जरूरत है? का ऊपर से कोई निर्देश है का एला ठीक करो, एला ठीक करो? यही कारण आप मन ये कदम उठा तो विपक्ष बार बार उंगली उठाते, आप मन ये सब करत हो तो आओ ओला मौका मिल गया है। नहीं मोहन जी, मैं फिर दोबारा अपन बात ला दोहराता हूँ कि परिवर्तन जो है वो नियम है और परिवर्तन करे ले गुणवत्ता में जो है वो स्वाभाविक है कि वृद्धि होते, कार्य के गुणवत्ता में वृद्धि होते, परिवर्तन होते रहना चाहिए। 3 साल हमारे कार्यकाल जो है पूरा हो गई से मोहन मरकाम जी के, और भारतीय जनता पार्टी के पेट में काबर दर्द हो भाई। मोहन मरकाम जी कार्यकाल पूरा होने के बाद वो हटाए गए, मंत्री बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी में तो काका कार्यकाल पूरा नहीं हुए, 1-1 साल के कार्यकाल रहे थे का भारतीय जनता पार्टी में? 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष, 2 नेता प्रतिपक्ष, 3 प्रभारी, एमन के कार्यकाल कटका होते, एक व्यक्ति के, एक प्रभारी के, एक प्रदेश अध्यक्ष के, एक नेता प्रतिपक्ष के। एमन तो बताना चाहिए, सरकारी बयान में एमन खुलासा करना चाहिए कि हमारे यहाँ भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है ओकर कार्यकाल 1 साल के होते, एक 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। एमन अपन कार्यकाल के जो घोषणा करना चाहिए कि हमारे यहाँ भैया 1 साल के रही थे, 1 साल 1 आदमी रही थे प्रदेश अध्यक्ष, तो एक खुलासे मतलब कर देना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, कार्यकाल पूरा होने के बाद मोहन मरकाम जी के बदले गए हैं और प्रेम साह टेकाम जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद दे गए हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एमा कहीं कोई शंका नहीं है कि एवं की गुणवत्ता, जो कार्य की गुणवत्ता है, जो विभाग की गुणवत्ता है दोनों विभाग के, एमा कहीं ना कहीं बढ़िया सुधार आई और बहुत अच्छा है दोनों काम करी। ठीक है, ये तो भाई कांग्रेस के बात रही से टेकाम और मरकाम दोनों एडजस्ट हो गए हैं। अब बचे है थोड़ा बहुत टीएससी देव के विभाग ला ठीक करे के, ओला पावर दे के वो पावर दे दी ही। अब ऐसे में सब डहान ले ठीक हो गए। बस्तर में दीपक बैज आगे, मुख्यमंत्री दुर्ग में है, टीएस सिंहदेव सरगुजा में है, तो चारों डहान ले, चारों मुड़ा ले जो कांग्रेस है अपन किला बंदी ला अच्छा कर ले है। अब ऐसे में ये सब बात ला नाराजगी वराजगी के बाद ओकर नियुक्ति, एकर नियुक्ति के बाद छोड़ के बीजेपी का करी ओला बताओ भाई। बीजेपी के पास में कांग्रेस के किला ढाइबर का प्लान है ओला बताओ सिंह साहब। शो के फ्लॉप कार्यक्रम पूरा जनता के बीच समाप्त हो चुके हैं। एकदम असफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इनकर असफलता ही हमारे पर सफलता के कारण बनी। मैं कहा तो बार बार हम अपन 15 साल नहीं भी गिनाबो ना, इनकर असफलता ला गिनाबो
तो ये सरकार गए जाना तय है। बड़े बड़े सर्जरी कर रहे थे और पूरा 15 साल तो भाजपा को गिनाना भी नहीं चाहिए। जनता के बीच अगर 15 साल में गिनाई भारतीय जनता पार्टी आप मन के स्थिति और बदतर हो जाएगी। 14 सीट पाए है ना, 4-5 सीट बच जाएगी अगर 15 साल कार्यकाल लगी ना। 15 साल के कार्यकाल इतना घटिया रही से, अच्छा घुसखोरी होए, इतना भ्रष्टाचार होए, इतना दमन होए, उन्हें तो गिनाना भी नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी। तो जुटता जो ऊपर ने दिखत रही वो छिन्न भिन्न हो गए 100 दिन में नहीं मालूम कतेक टुकड़ा हुई। मैं फिर कहा तो ये सरकार के जाना तय है काबर की पूरा भ्रष्ट सरकार है। मन में 4.5 साल केवल अटके चीखे कि 15 साल में भ्रष्टाचारी हो रही, कभी कोनो ला नहीं पकड़ी, सब खुद भ्रष्टाचारी कराते। तो इनकर जो 2000 करोड़ के शराबबंदी निकलते, पीएससी का घोटाला निकलते, कोई प्रमाण नहीं है 2000 करोड़ के, 2000 करोड़ कोई प्रमाण नहीं है। 100 रुपए 440 करोड़ के 44 करोड़ के प्रमाण है, बेरोजगारी 44 करोड़ के भ्रष्टाचार जो शराब में करे आप ओकर प्रमाण है तो सब कोई असंतुष्ट है। इनका कार्यकाल के एक उपलब्धि में बताऊं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार पूरा 23 साल में आप गिन लो तो भूपेश बघेल सबसे तो साबित तो नहीं होए ना एकर लिए आप मन तो कुछ करत नहीं हो, साबित हो ही नहीं है, आरोप बस ये है। 11,000 पेज के कागज दी से वो में काल्पनिक आरोप के प्रमाण का है, प्रमाण का है, अरे प्रमाण का है और शराब में इनका प्रमाणित कैसे होते सुन लो। अभी 3 उपायुक्त शराब अधिकारी ला, तो उपायुक्त ला, एक्साइज अधिकारी ला मन खुद लेटर जारी करे 3 जन ला, मैं नाम नहीं गिना तो खबर ओकर प्रमाणित हो गए कि मन कैसे डिस्टिलरी से डायरेक्ट शराब इनका लेटर में है भाई। वो तीनों मतलब अधिकारी लगे आप डिस्टिलरी से वहां से बेचत रहे हो करके एक बड़े प्रमाण कौन हुई। फिर कहा तो 23 साल के सबसे ज्यादा यदि भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में आई तो भूपेश बघेल की सरकार आई। भूपेश है तो भ्रष्टाचारी है। चलो ये ठीक है, चलो बीजेपी आप लाइन ला बदली, नाराजगी और एला हटा दिस ओला बना दिस वाले मुद्दा से अब भ्रष्टाचार के सही मुद्दा में आई, लेकिन जनता ये तय करी कि भाई एक आरोप में कितना दम है। फिलहाल टेकाम और मरकाम दोनों जनला सेट कर ले है, कांग्रेस कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है। ऐसे में चुनावी संग्राम और दिलचस्प हो गए जेकर ऊपर हमार नजर बने रही। ये चर्चा ला आज यहीं खत्म करबो। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े से ओकर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ रविंद्र भैया जुड़े रही से ओकर बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ है मणि वैष्णव जी ओकर धन्यवाद। तो तीनों पौना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला मैं हाँ यही खत्म करूं और आप मन से उम्मीद करूं कि आप मन देखत रहो TV24। मोला दो विदा, जय जवाहर संगी हो।